देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज गया है, जिसके बाद भाजपा की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी की बेटी को देश के दूसरे सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र मंडी से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कंगना रनौत अपने पैतृक घर मंडी के भामला पहुंची और यहां पर दबोही स्थित अपनी कुलदेवी माता अंबिका का दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। कल उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक है, जिसके बाद वे चुनावी प्रचार भी शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको लेकर लोगों के बीच में जाएंगी और आने वाले समय में उनके समाधान के लिए कार्य करेंगी। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में कंगना ने कहा कि उन्हें देश सेवा का मौका मिला है, जिससे वे आज खुश हैं, तो साथ ही ये पल उनके लिए भाव विभोर करने वाला है। देखिए, हम लोग जिन्हें सेलिब्रिटी कहते हैं या एक लोकप्रियता हम लोग इंजॉय करते हैं, तो एक मुकाम ज़िंदगी में आता है जब हम सोचते हैं कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जिस समाज ने हमें ये बनाया है, जो बनाया है, तो वही मुकाम मेरी ज़िंदगी में आया है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मंडी लोकसभा से, जो मेरा जन्म स्थान है, वहाँ से मुझे चूज़ किया गया है कैंडिडेट, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी और कितनी यशस्वी पार्टी है। तो मेरे लिए, मैं भाव विभोर हूँ। आज हम अपने कुलदेवी जी के दर्शन करने आए हैं, माँ अंबिका के। उन्हीं की कृपा है जो मुझे ये सौभाग्यपूर्ण जीवन मिला है। कभी राजनीति में आने का कभी सोचा था कंगना ने या नहीं? ये तो देखिए, एक जनता की मर्ज़ी होती है। ये जनता का है कि वो किसे अपनी सेवा में लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे चुना है। और जैसे आपको पता है, पार्टी भी कई सर्वे करती है, तो मेरे अपने लोगों ने मुझे चुना है। और मुझे अपनी अगर सेवा का मौका देंगे तो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी और पूरे मन से जो है उनकी सेवा करूँगी। क्यों नहीं, हमारा भी कल्याण होगा। और हमारे जीवन का अर्थ क्या है? विज़न तो हम सब जो है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही विज़न को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक तरह से उनकी सेना है और उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनका विज़न पूरा, वो आई थिंक उस विज़न के साथ ही वो पैदा हुए हैं। 2047 तक का उनका विज़न है। हर एक प्रांत के लिए, कस्बे के लिए, हर एक शहर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनका एक विज़न है। इतना वो एक देश के प्रति उनकी इतनी एकाग्रता और निष्ठा है। और जिस भाव से वो काम करते हैं, उनका जो मेगा विज़न है, उनका जो प्लान है 47 तक का, उसमें हम एक हिस्सा बनेंगे। हम जो युवा पीढ़ी है, उसमें जुड़ जाएंगे उनके साथ। और जैसे एक श्री रामचंद्र की जैसे सेना थी, वैसे ही हम उनकी सेना बन गए हैं। उनके विज़न को हम जो है वो वास्तविकता देंगे। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं देश में। ऐसा नहीं है कि समस्याएं सिर्फ रोज़गार की, बहुत समस्याएं हैं। अब देखूंगी मैं कि जो पिछला कैंडिडेट थे, उन्होंने कहाँ पे, किस हद, कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ से मैं पिकअप करूँगी, पीछे क्या काम हुए हैं, आगे क्या काम होंगे। ये तो कल रात को ही एक अनाउंसमेंट हुई है। और बाकी जो हमारी लीडरशिप है, उनसे भी मैं पूरा एक मार्गदर्शन लूँगी। और उस हिसाब से मैं, जैसे मैंने कहा, मैं हर तरह से अपना पूरा प्रयास जो है इसमें लगाऊँगी। देखिए, जिस तरह से हम लोगों का एक्टर का भी एक काम रहता है, जो अगर हमें काम मिलते हैं तो हम 1 फ़िल्म करते हैं, 2 फ़िल्म करते हैं, नहीं तो 4 फ़िल्म करते हैं। इतने ज़्यादा मिल जाते हैं तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं फिर ज़्यादा। तो उसी तरह से राजनीति रहता है। अभी मुझे एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अगर मैं ये एक, अभी तो मैं सिर्फ एक कैंडिडेट हूँ, लेकिन आगे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं जैसे आपने कहा, एक एमपी भी बन सकती हूँ। फिर आगे मुझे कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे तो फिर हो सकता है कुछ और करने का ना काम रहे। तो वो तो संभावनाएं हैं। आगे चल के जिस तरह से मैं परफॉर्म कर पाऊँगी, उसी पे ही वो सारी संभावनाएं हैं।